Welcome to the first lecture of my subject, my history subject, and today I am going to teach. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ज़्यादा इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. पहला चैप्टर है, लगाएंगे. फिर ऊपर टाइटल लिखना है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन, कहाँ पे, यूरोप में. और कहाँ पिछले साल क्या पढ़ा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, नेशनलिज्म इन फ्रांस. इस साल पूरे यूरोप का पढ़ेंगे, पूरे यूरोप का छान डालेंगे कि नेशनलिज्म कहाँ से बना था. नेशनलिज्म तो पता होगा, नेशनलिज्म पता है ना. अच्छा है, वरना अच्छा नहीं होता आपके लिए, मेरी तो कोई बात नहीं. सो इसका पहला पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. सो जो ये हमारा चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दिस स्टार्ट विद समथिंग एल्स, नॉट विद नेशनलिज्म, नॉट विद समथिंग उभरता हुआ या यूरोप, नो. बट ये किससे शुरू होता है, ये एक बंदे से शुरू होता है, उसका नाम था फ्रेडरिक सूरियो. अब मेरा नाम उमैर है, आपका नाम जो भी होगा, राज, शाम, पायल, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है. अब इस बंदे ने क्या किया था, इसका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ बात है ना. जो ये बंदा था ना, इसने एक बड़ा काम किया. क्या किया इसने, जो है कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए. पोर्ट्रेट क्या होता है भैया, पोर्ट्रेट का मतलब सिंपली इमेज बनाए या कुछ फोटोज बनाए, हम अपनी जबान में ऐसे ही कहते हैं. इसने एक पोर्ट्रेट बनाया, एक नहीं 4 पोर्ट्रेट है भाई, एक हो गया, 4 पोर्ट्रेट्स बनाए इसने. अब इन 4 पोर्ट्रेट्स में इतना खास क्या है, हाँ बात है ना. मैं भी फोटो बनाता हूँ, चलो मैं बनाता हूँ, पहाड़ बन गए, सूरज है, हंस रहा है, लिख लो अपनी कॉपी में, हम लिख लो. ये नहीं है ना ऐसे. बट इसके पोर्ट्रेट्स में उनमें खास था कुछ. क्या था खास उनमें, पता है क्या, नहीं वही पढ़ने जा रहे हैं. इसे 4 पोर्ट्रेट्स बनाए, 4. ये यहीं पे याद होना चाहिए. कब बनाए इसने पोर्ट्रेट्स, 1848, ये याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है. अब इनका नाम क्या था, वो बात है ना कि 4 बच्चे हैं, इनका नाम क्या है, पता है किसी को, नहीं पता है. बट फ्रेडरिक सूरियो ने नाम दिए, चारों को अलग अलग नाम दिए, बट चारों को एक साथ उसने समथिंग एल्स नाम दिया. उसने दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. रिपीट करो मेरे साथ, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. 4 पोर्ट्रेट्स थे फ्रेडरिक सूरियो ने 1848 में दिए, नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. याद रहा यहाँ तक. इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये भी, और ये तो बहुत जरूरी है. अब ये फ्रेडरिक सूरियो खुद में, ये एक फ्रांस का आर्टिस्ट था, फ्रांस का, और कहीं का नहीं. कश्मीर का लिख लोगे, क्या होगा, फ्रांस का आर्टिस्ट था ये बंदा, ठीक है ना. ये फ्रांस का जो बंदा था, इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें आज पढ़नी है, उसका जो नाम था ना, वो इंटरेस्टिंग था, पैक्ट बिटवीन नेशंस. ओ क्या नाम है, पैक्ट बिटवीन नेशंस. ये पहली पोर्ट्रेट थी इस बंदे की, किसकी, फ्रेडरिक सूरियो, या जो हमें पढ़नी है, कुछ भी हो, इट डजंट मैटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. पैक्ट बिटवीन नेशंस पोर्ट्रेट थी इसकी. अब पोर्ट्रेट तो मतलब इसने फोटो बनाया, हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसने उसमें एक विजन दिया था, यूटोपियन विजन. अब भैया ये यूटोपियन क्या होता है, यूटोपियन, अरे मूर्ख बालक, क्या हो गया. यूटोपियन का मतलब वो चीज होता है जो रियलिटी में इम्पॉसिबल हो, जो बस इमेजिनरी हो. इंसान सोचे कि काश ऐसा होता या काश ऐसा होती.
कल क्या है, छोड़ो 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 बात, कल क्या है, सॉरी क्या हो रहा है, किसी ने जादू किया, नजर दी किसी ने, क्या हो गया, कल कैसा होना चाहिए और एवरीथिंग लाइक दैट। इसने एक विजन दिया, यूटोपियन विजन, और उसका नाम रखा पैक्ट बिटवीन नेशंस। उसने एक बनाई पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का नाम था पैक्ट बिटवीन नेशंस, याद रहना चाहिए। 1848 में, मुझे याद रह गया, 1848 फेडरिक सूरियो ने 4 पोर्ट्रेट्स बनाई। उसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, उसमें है जो हमें पढ़नी है, उसका नाम था पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये यूटोपियन विजन पर बेसिस थी, ये याद रखना है। इतना हो गया रिविजन भी। अब जो ये था पैक्ट बिटवीन नेशन, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये था क्या, इसके बारे में ऐसा इंपॉर्टेंट, ऐसा जरूरी क्या था। ओके, जो पहला पोर्ट्रेट था, इसमें इसने बनाया क्या था, मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। इसने एक बनाया था यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना, बनाते हैं। ये एक लड़की थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके हाथ में था एक टॉर्च, आपने देखा होगा अमेरिका का, और दूसरे हाथ में था चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ, ये था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी वाला स्टैचू, कोई बात। अब पहली बात ये थी, और दूसरा क्या था, यहां से लोग आ रहे थे, पीपल वर पासिंग बाय इट, पीपल वर, यहां से एक बंदा था ऐसे, और दूसरा यहाँ पे था, क्या बन रहा है वे, और ऐसे ही, क्या हो गया, ऐसे बंदे थे, चल रहे थे। अब ऐसे बनाते हैं, ये समझ आना चाहिए। ये यहाँ से चल रहे थे, कहाँ से चल रहे थे, लिबर्टी के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के गोल में चल रहे थे। ये 2 चीजें होगी। तीसरी चीज, यहाँ पे जो था, ये था एब्सोल्यूटिस्ट जो थे ना, उनके रिमेन्स थे, रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट क्या हो गया भैया, अरे गूगल से देख लो यहाँ पे क्या कर रहे हो। एब्सोल्यूटिस्ट क्या हो गया, एब्सोल्यूटिस्ट वो लोग होते हैं जिनका रूल एब्सोल्यूट होता है, दूसरा उनके रूल में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जो ये कहेंगे वही होगा, जो ये नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा, दैट्स एब्सोल्यूटिस्ट। ये एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, जो मोनार्क होते थे, जो किंग्स होते थे, और एवरीथिंग लाइक दैट, ये उनके बारे में। आया समझ यहाँ तक। अब पढ़ेंगे इसका यूटोपियन विजन। यूटोपियन मैंने समझाया था, दिमाग में है क्या, बालक मूर्ख बालक है दिमाग में, क्या हो गया, रिवाइज कर अपने साथ ही, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। इसकी यूटोपियन विजन का मतलब क्या था, मतलब उसने बनाई पोर्ट्रेट, व्हाट डज दैट, इसका एक मतलब मुद्दा, वो मकसद क्या है, ऐसे ही तो नहीं बनाता, और हमारी किताब में ऐसे ही तो नहीं होता, बट इसका मकसद, कुछ मकासद हैं, उर्दू बहुत इस्तेमाल कर, इसके कुछ यूजेस हैं, इसके कुछ मतलब मोटिव्स हैं कि इस बंदे ने, इस बालक ने ऐसा क्यों किया। पहली बात, इसने इसमें क्या बनाया था, यूटोपियन विजन में क्या बनाया था, जो मैंने कहा ना, पहली बात, पीपल जो थे, पीपल जो मैंने बंदे बनाए थे, अभी यहाँ पे बनाए थे या कहीं पे, पीपल वर फ्रॉम डिस्टिंक्ट nations identified by flag or dresses। अब जो वो लोग थे जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, वो क्या थे, वो पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस थी, पीपल ऑफ डिफरेंट, मतलब वो लोग थे जिनमें कुछ कॉमन होगा, और वो आइडेंटिफाई कैसे किया गया, आइडेंटिफाइड बाय फ्लैग और ड्रेसेस। उनको सेम फ्लैग था, सेम ड्रेस थी, एंड उसी से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये इस कौम के बंदे हैं, ये उस कौम के बंदे हैं, या ये इस नेशन के बंदे हैं, ये उस नेशन के बंदे हैं, ठीक है ना। ये था पहला उसका यूरोपियन विजन में जो पहला पॉइंट है, ये कि different people recognized with their flags or national dresses march towards what? March towards
द स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या हो गया, बालक याद नहीं रहता, अभी भी नहीं रहा याद, क्या रिपीट कर ले, 2x पे देख ले क्या हो गया। और दूसरा अब ये फ्लैग की जो बात है, यूएस एंड स्विट्जरलैंड had passed जो यूएस था, यूएसए पता होगा, बालक क्या हो गया, स्विट्जरलैंड, ये जो थे इन्होंने पास किया था। मतलब यहाँ पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जो था ये दे हैड पास्ड, वो इसके आगे चले गए थे, ठीक है ना। मतलब उन्होंने आजादी ली थी, they were free and they were everything about that। और दूसरी बात इसी के साथ followed by फ्रांस, इनके पीछे पीछे भाग रहा था फ्रांस, क्योंकि उसको पता था कि फ्रांस में आने वाला है रेवोल्यूशन, इसीलिए उसने इनके पीछे भगा दिया क्या, फ्रांस को। मगर ये यूटोपियन विजन है, ऐसा नहीं होता है। ये एक स्टैचू था, जब उसके सामने बंदे चलेंगे उसका मतलब उनको आज़ादी मिली नहीं, बट ये यूटोपियन विजन था, ये दिखाने के लिए था कि किन किन ममालिक को आज़ादी मिली। और ये 2 पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट मुझे भी याद नहीं रहता, आपको भी आई डोंट थिंक जरूरत पड़ेगी, बट दिमाग में रखना है। इनके पीछे कौन थे, इनके पीछे थे इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। ये जो है हम जर्मनी लिख रहे हैं ना, इसके दिमाग में जर्मनी नहीं था इस बंदे के, क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है ना। ये एक मतलब किंगडम भी नहीं था जर्मनी, बट इसने बनाया था जो जर्मन्स का अलग फ्लैग था, इसने बनाया था और वो आइडेंटिफाई किया गया है एज जर्मनी, ठीक है। 3 पॉइंट बन गए इसके। चौथा पॉइंट क्या है, क्राइस्ट वॉज कीजिंग एंड हैप्पी। ये जो था ना, ये 3 पॉइंट जो मैंने कहा आपको, ये जस्ट was his utopian vision। ना इसको एग्जीक्यूट करना था, एग्जीक्यूट तो अकेले नहीं कर सकता है, बट टू गेट द सेंटिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन पीपल, ताकि क्रिश्चियन को भी पता चले कि ये हमारे जो रिलीजन है उसका हिस्सा है। ही मेड क्राइस्ट, इसने यहाँ पे क्राइस्ट बनाया और इसने दिखाने की कोशिश की कि अगर लोग ऐसे चलेंगे और लोग आजादी हासिल करेंगे, इसका मतलब है कि क्राइस्ट भी खुश होगा और जीसस क्राइस्ट वुड बी हैप्पी अबाउट देम। एंड ये इसने इसलिए बनाया क्योंकि इसको लोगों की फीलिंग्स लेनी थी। सो ये था, जो ये 4 पॉइंट है ना, ये बनते हैं, ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज फ्रेडरिक सूरियोस यूटोपियन विजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये याद जरूरी करना है, आज ही कर लो याद, रट्टा मार लो इसका। क्या, मैं सुना देता हूँ। पीपल जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए थे बाय डिफरेंट फ्लैग्स, बाय कॉमन फ्लैग एंड अ कॉमन कॉस्ट्यूम। ये पहला। दूसरा, यूएसए जो था उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी पास किया था और अलोंग विद स्विट्जरलैंड ने भी पास किया था, पीछे पीछे उनको भाग रहा था फ्रांस। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बनता है इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड, दे वर फॉलोइंग बैक, और वो बनने जा रहे थे स्टेट, नेशन स्टेट। ये 3 हो गए। चौथा बनता है, इसका क्या बनता है कि क्राइस्ट ऊपर से देख रहा था उनको। सो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक किसके बारे में था, रिवाइज कर लो, दिमाग में रिवाइज कर लो। फ्रेडरिक सूरियो 1848 एक इमेज, 4 इमेज बनाई, पैक्ट बिटवीन नेशंस, और उसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। और जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये पॉइंट्स थे, उसमें था कि लोग चल रहे हैं
और क्राइस्ट देख रहा है, यूएसए ने पास किया है, फ्रांस उसके पीछे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। और जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कभी भी क्वेश्चन होगा, जस्ट कमेंट डाउन, और इधर हम उसी कमेंट में आपको रिप्लाई करके आपको आंसर करेंगे, वरना कुछ और करके कुछ तो करेंगे, बस ये दिमाग में रखना है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। आई थिंक 2-3 दिन में आने वाला है इसका टॉपिक नंबर 2। ये फर्स्ट था, दूसरा टॉपिक आने वाला है वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।